नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। पुलिस भर्ती में नए सिपाहियों को प्रशिक्षण के लिए जिले आवंटित। जो प्रदेश में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती से चयनित सिपाहियों को जीटीसी मतलब ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स के लिए जिलों और वाहिनियों का आवंटन कर दिया गया है। कानपुर और आगरा के कमिश्नरेट में सर्वाधिक 2-2 हज़ार नव चयनित सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1 माह की जेटीसी के बाद सिपाहियों को 9 माह के आधारभूत प्रशिक्षण के लिए पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में भेजा जाएगा। बता दें कि प्रशिक्षण निदेशालय ने नव चयनित सिपाहियों के प्रशिक्षण का विस्तृत कार्यक्रम बीते दिनों जारी किया था, जिसमें जून के माह से 1 माह को जेटीसी और जुलाई से आधारभूत ट्रेनिंग शुरू करने का जिक्र है। इसके तहत जिलों में जेटीसी के लिए नव चयनित जो सिपाहियों की संख्या तय कर दी गई है। इसके अलावा पीएसी की कुछ वाहिनियों में भी जेटीसी कराई जाएगी। आदेश के मुताबिक सभी 7 पुलिस कमिश्नरेट में और 68 जिलों में इसका आयोजन होगा, जिसमें से 48,195 पुरुष और 12,049 महिला प्रशिक्षु पुलिसिंग के गुर सीखेंगे। साथ ही अब माध्यमिक विद्यालयों में तबादले के ऑनलाइन आवेदन कल से होंगे। जो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत असिस्टेंट टीचर व पीजीटी प्रवक्ता महिला और पुरुष के लिए जो वार्षिक तबादले के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया 30 मई से शुरू हो जाएगी। जो ट्रांसफ़र के लिए मानव संपदा पोर्टल में 4 जून तक आवेदन किए जा सकेंगे। और माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने बताया है कि आवेदन ऑनलाइन ही किए जा सकेंगे, अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ट्रांसफ़र आदेश मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाएगा। इसकी विस्तृत जानकारी इस वेबसाइट पर आप जाके चेक कर सकते हैं। उन्होंने बताया है कि कोई भी समस्या होने पर इस ईमेल पर या हेल्पलाइन नंबर पर भी आप हेल्प ले सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो धरना दिया गया तो उसके बारे में है ये कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे डीएलएड प्रशिक्षित युवाओं का धैर्य अब जवाब दे चुका है। 7 वर्षों से नई भर्ती की राह देख रहे थे अभ्यर्थियों ने बुधवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक भर्ती प्रक्रिया पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तब तक धरना चलता रहेगा। वो यहाँ इस स्थल से नहीं हटेंगे। उत्तर प्रदेश के परिषदीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक की पदों पर वर्ष 2018 में अंतिम बार भर्ती हुई थी, जिसमें 69,000 पदों पर विज्ञापन निकला था। इसके बाद से अब तक किसी भी तरह की नियमित प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, जबकि इसी बीच उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुए 2 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। आयोग को अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग से रिक्त पदों का अध्याचन नहीं मिल सका है। कुछ कैंडिडेट्स ने ये भी कहा कि जो पूर्व सरकार ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 1,26,000 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद ये पोस्ट को भी डिलीट कर दिया गया। इससे छात्रों के मन में भ्रम और अविश्वास ने जगह ले ली है। प्रत्येक वर्ष औसतन 2.5 लाख छात्र डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। पिछले 7 वर्षों में लगभग 16 लाख प्रशिक्षु बेरोजगार हैं और शिक्षक बनने की अपनी आस खोते जा रहे हैं। बुधवार सुबह से ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी आयोग कार्यालय के सामने एकत्र होकर धरने पर बैठ गए। शाम को आयोग के उप सचिव शिवजी मालवीय ने धरना स्थल पर पहुंचकर अभ्यर्थियों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि आयोग नई भर्ती के लिए गंभीर है, लेकिन अध्याचन के बिना वह विज्ञापन जारी नहीं कर सकता। उन्होंने 15 दिन का समय मांगा है और कहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग को पुनः पत्र लिखकर रिक्तियों का विवरण मांगा जाएगा। हालांकि वार्ता में शामिल डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षित मोर्चा के अध्यक्ष रजत सिंह और महामंत्री ने स्पष्ट मांग रखी कि लिखित आश्वासन चाहिए। आयोग ने जताई चिंता। धरने की गंभीरता को देखते हुए आयोग की अध्यक्ष कीर्ति पांडे ने तत्काल बैठक बुलाकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द ही अध्याचन को लेकर फिर से पहल की जाए और विभाग से औपचारिक संवाद किया जाए। आईसीटी पुरस्कार के लिए 40 शिक्षक चयनित। प्रदेश में स्कूल शिक्षा में नवाचार तकनीकी का प्रयोग करने के लिए कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए नई विधा का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें टीचर्स को आईसीटी पुरस्कार दिया जाता है।
राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद SCERT की ओर से बुधवार को ICT प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की, जिसमें विभिन्न जिलों के 40 शिक्षक चयनित हुए। SCERT के निदेशक गणेश कुमार ने बताया कि इन चयनित शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही B.Ed परीक्षा, जो अभी B.Ed की प्रवेश परीक्षा मतलब एंट्रेंस होने वाला है, उसमें बायोमेट्रिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद मिलेगा सेंटर पर प्रवेश। जनपदों में 5 केंद्रों पर 2 पालियों में होगी परीक्षा, जिसमें CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी। B.Ed की संयुक्त परीक्षा का समय नज़दीक आ गया है। 1 जून को होने वाली परीक्षा के लिए जिले में 5 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 2269 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। बिना बायोमेट्रिक जांच के परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा इस बार B.Ed की संयुक्त परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। जिले में कुल 2269 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा की तैयारी पर DM ने ली बैठक। 1 जून को आयोजित होने वाली B.Ed प्रवेश परीक्षा के संबंध में DM ने केंद्र व्यवस्थापकों और स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ भी मीटिंग की। परीक्षा का आयोजन पहली पाली में सुबह 9 से 12 बजे तक, दूसरी पाली में 2 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में 7374 शिक्षकों को मिला तबादला। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनात 7374 शिक्षकों को परस्पर तबादले का तोहफा मिला है। बेसिक शिक्षा परिषद ने एक से दूसरे जिले के लिए परस्पर तबादले के लिए योग्य पाए गए शिक्षकों की सूची जारी कर दी है। साथ ही 29 मई से 5 जून तक इन शिक्षकों को ट्रांसफर पाए स्थानों पर कार्यभार ग्रहण कराने व कार्यमुक्त करने का भी निर्देश दिया जाएगा। प्रदेश की परिषदीय विद्यालय में एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले की प्रक्रिया जनवरी से शुरू हुई थी। 19 से 26 मई तक इसके लिए शिक्षकों से OTP शेयर कर जोड़ा बनाने की कवायद पूरी की गई। इसी क्रम में बुधवार को बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से तबादला पाने वाले 3687 जोड़े यानी 7374 शिक्षकों के परस्पर तबादले का आदेश जारी किया गया। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी की ओर से एक अन्य आदेश जारी कर सभी BSA को निर्देश दिया गया है कि नियमानुसार तबादला पाने वाले शिक्षकों को कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण करने की कार्रवाई 29 मई से 5 जून के बीच पूरी की जाए। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों को उनके परस्पर तबादले के तहत स्कूल से स्कूल में कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। BSA इसके पूर्व शिक्षकों के अभिलेखों का भलीभांति परीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा है कि नियमित रूप से कार्यरत शिक्षकों को ही कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। जिन शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही हो उनको कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण न कराया जाए। तबादला प्रक्रिया मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जिले के अंदर परस्पर तबादले के 29 मई से जोड़ा बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। बेसिक शिक्षा परिषद इसकी प्रक्रिया गर्मी की छुट्टी में पूरी की जाएगी। सत्यापन में फर्जी मिले दस्तावेज, 8 सहायक शिक्षक बर्खास्त हुए। 12,460 शिक्षक भर्ती के तहत गोंडा में 637 की हुई थी नियुक्ति। बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेज के सहारे नियुक्ति पाने वाले 8 सहायक अध्यापकों की BSA अतुल कुमार तिवारी ने बुधवार को बर्खास्त कर दिया है। 12,460 शिक्षक भर्ती के तहत 30 दिसंबर 2023 और 7 जनवरी 2024 को जिले में 637 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। सत्यापन में 8 शिक्षकों की डिग्री और निवास प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। BSA ने बताया कि काउंसलिंग प्रक्रिया में संजय कुमार को प्राथमिक विद्यालय मुंगरेल मिला था। ऐसे सभी को दिए गए थे। इस बीच दस्तावेज की जांच को देखकर सभी सहायक अध्यापक नियुक्ति पत्र लेने के बाद विद्यालय नहीं पहुंचे। वहीं संतोष कुमार और अखिल राज आनंद ने नियुक्ति पत्र लेने के बाद ज्वाइनिंग ही नहीं किया था। पटल बिहारी नीरज त्रिपाठी की अगुवाई में सभी दस्तावेज का सत्यापन कराया गया, जो फर्जीवाड़ा सामने आ गया। आरोपियों को पक्ष रखने के लिए 3 बार नोटिस दिया गया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। BSA ने बताया कि आरोपियों ने 1 ने मऊ, 1 ने आजमगढ़ और 6 ने आगरा का निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। पुलिस सत्यापन में सभी के निवास प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। TT के प्रमाण पत्र में भी फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसके बाद सभी के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है।
आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ।